Hello students, today we discuss about एंटीट्यूसिव ड्रग्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे एंटीट्यूसिव दवा के बारे में। एंटीट्यूसिव का मतलब होता है खांसी को रोकने वाला, खांसी को कम करने वाली दवा। ठीक है, दीज आर ड्रग्स दैट एक्ट इन द CNS टू राइज द थ्रेशहोल्ड ऑफ कफ सेंटर और एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस ट्यूसल इम्पल्सेस और बोथ दीज एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीट्यूसिव वह ड्रग है जो कि CNS पे एक्ट करता है और जो भी कफ बन रहा है, ठीक है, तो उसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, उसको कफ को कम करने का काम करता है। ठीक है, और ये पेरिफेरली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी ट्यूसल इम्पल्सेस को रिड्यूस करने का काम करता है। एंटीट्यूसिव शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ और इफ कफ इज अनड्यूली ट्राइंग डिस्टर्ब स्लीप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो एंटीट्यूसिव दवा होती है उसको नॉन प्रोडक्टिव खांसी में दिया जाता है, यानी कि सूखी खांसी में दिया जाता है जिसमें बलगम नहीं निकलता है। ठीक है, तो उस केस में एंटीट्यूसिव सिरप को देते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि खांसी को कम करने वाले, खांसी को रोकने वाले दवा के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो इसके वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। पहला इसमें है ओपियाइड्स। ठीक है, यानी कि कुछ एंटीट्यूसिव ड्रग ऐसे होते हैं कि CNS को थोड़ा डिप्रेस करते हैं, इनसे थोड़ी नींद भी आने की संभावना होती है। ठीक है, ये थोड़ी नशीली होती हैं, तो इनके अंतर्गत मेडिसिन है कोडेन फास्फेट, फोल्कोडीन, इथाइल मोर्फिन। कोडेन फास्फेट, फोल्कोडीन, इथाइल मोर्फिन। ओपियाइड्स के अंतर्गत है कोडेन फास्फेट, फोल्कोडीन, इथाइल मोर्फिन। ठीक है, तो कुछ सिरप जो होते हैं जिसमें कोडेन फास्फेट मिला होता है, जैसे कि आपका कोडेक्स सिरप है, कोडी स्टार सिरप है, टोसेक्स सिरप है। तो इन सब में कोडेन मिला होता है। खांसी को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, सूखी खांसी में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है पेशेंट को। दूसरा है नॉन ऑपियाइड्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका केमिकल कंपाउंड है नोस्कापाइन, डेक्स्ट्रोमेथर्फन और क्लोफेडिनॉल। फिर से आप लोग समझ लीजिए, नॉन ओपियाइड्स के अंतर्गत है नोस्कापाइन, डेक्स्ट्रोमेथर्फन और क्लोफेडिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, तो ड्राई कफ में एंटी हिस्टामाइन दवा भी देते हैं जो कि निम्न प्रकार से है क्लोरफेनरमिन, डाइफेन हाइड्रामाइन एंड प्रोमिथाजाइन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हिस्टामाइन के रिलीज को, हिस्टामाइन के सिंथेसिस को ये कम करते हैं। ठीक है, कम करके ये खांसी या फिर जुखाम में राहत प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्टामाइन की सिंथेसिस अगर बॉडी में आवश्यकता से अधिक होने लगेगी, ठीक है, तो फिर ये एलर्जी भी उत्पन्न हो जाता है और छींकें बहुत आती हैं। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, ठीक है, हिस्टामाइन के सिंथेसिस को कम करने के लिए निम्न प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है क्लोरफेनेरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन और प्रोमिथाजाइन। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा कंप्लीटली एंटीट्यूसिव ड्रग का वर्गीकरण। ठीक है, कुछ एडजुवेंट भी होते हैं। एडजुवेंट में आपका सल्ब्यूटामोल आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं
अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। कोई भी स्टिमुली यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है, जैसे कि आपका लेरिनक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोनकी हो गया, तो जो वैगल नर्व होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वैगल नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं। और कफ सेंटर जो होता है ये आपके मेडुला ऑब्लोंगटा में प्रेजेंट होता है, तो ये भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और मोटार नर्व भी एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद से आपका लेरेंगियल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी ट्यूसिव मेडिसिन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कफ को सुप्रेस करने का काम करता है। देखिए कफ को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट, एंटीट्यूसिव ड्रग्स एक्ट ऑन सीएनएस एंड पेरिफेरली एंड सुप्रेस कफ, ठीक है। तो जो एंटीट्यूसिव ड्रग होते हैं इनका एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरली होता है और ये खांसी को कम करने का काम करते हैं। इतना सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेज के बारे में। देखिए इसके क्या क्या यूजेज हैं। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, ठीक है, यानी कि जो सूखी खांसी के पेशेंट होते हैं उन्हीं को एंटी ट्यूसिव मेडिसिन दी जाएगी। जो बलगम वाले खांसी होते हैं उनमें एक्सपेक्टोरेंट वाला मेडिसिन दिया जाता है, जिस सिरप में लिखा रहता है एक्सपेक्टोरेंट, है ना, तो उसको वेट कप में दिया जाता है। जैसे कि बलगम जम गया है ना, और काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, तो उसमें एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। बट ये जो सूखी खांसी है, केवल पेशेंट ऐसे ही खांसते रहता है, काफ़ी खांसी आती है उसको, तो उसमें एंटी ट्यूसिव ड्रग देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ केमिकली जो ड्रग होते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इनके एडवर्स इफेक्ट निम्न प्रकार से हैं। ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लरेड विजन हो सकता है, ठीक है, यानी कि औंधाई आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। और रोशनी जो है, आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली हो सकती है। नेक्स्ट है अपसेट स्टमक, नाउजिया, ड्राई माउथ, ठीक है, स्टमक में भी प्रॉब्लम पेट में हो सकती है, ठीक है, ओकाई महसूस हो सकता है और मुंह सूखा सूखा सा हो सकता है। तो ये सब इनके क्या है, एडवर्स इफेक्ट। अब देख लीजिए कुछ इसमें रेड पेन से लिखा गया है, एंटीट्यूसिव मेडिसिन और ऑपोइड्स मेडिसिन नॉट टेकन व्हेन यू ड्राइव व्हीकल और ऑपरेट एनी मशीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं या फिर किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कोई मशीनरी वर्क कर रहे हैं, तो उस समय एंटीट्यूसिव ड्रग न लें, क्योंकि इससे थोड़ी ड्राउजीनेस फीलिंग होता है, ठीक है, थोड़ी सी नींद आती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को लेकर के डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपके फार्माकोलॉजी में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसमें आसान से आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।